क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा बलिदान क्या होता है? वह जो प्रेम के लिए किया जाए या वह जो कर्तव्य के लिए? आज की कहानी में 3 लोगों ने एक ही लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक राजा, एक चोर और एक ज्ञानी साधु। लेकिन बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, इन तीनों में से किसका बलिदान सबसे शुद्ध था? नमस्कार, मैं हूं आपका कथाकार और आज हम बेताल 25 की सबसे रहस्यमय कहानी में उतरेंगे। ओ बलिदान का रहस्य। जैसा कि आप जानते हैं, राजा विक्रमादित्य को बेताल को एक मौन व्रत में ले जाना था, लेकिन बेताल का स्वभाव है सवाल करना। बेताल ने कहा, हे राजन, आपकी चुप्पी मुझे बोर कर रही है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें धर्म और कर्तव्य का सबसे कठिन प्रश्न छिपा है। यह कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां अकाल ने सब कुछ छीन लिया था और 3 लोग अपने अपने तरीके से उस अकाल को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे। विजयनगर राज्य में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। फसलें सूख गईं, नदियां खाली हो गईं। राजा वीरसेन अपने लोगों का दुख देखकर रात को सो नहीं पाता था। मेरा राजकोष खाली हो गया है। मैंने हर संभव प्रयास किया, पर यह अकाल टल नहीं रहा। मेरे लोगों की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। इसी राज्य के बाहर एक गुफा में ज्ञानी साधु धर्मपाल रहते थे। उन्होंने अपनी तपस्या से यह जान लिया था कि इस अकाल का कारण क्या है। साधु धर्मपाल, यह अकाल तभी समाप्त होगा जब कोई व्यक्ति पवित्र मन से अपने प्राणों का बलिदान देगा। और तीसरा पात्र था चोर जयंत। वह एक गरीब आदमी था जो अपने भूखे परिवार को बचाने के लिए चोरी करता था। समाज उसे पापी मानता था, पर उसका दिल अपने परिवार के लिए धड़कता था। राजा वीरसेन को जब साधु की बात पता चली तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। एक राजा के लिए उसका कर्तव्य सबसे ऊपर होता है। यदि मेरे प्राणों से मेरे राज्य का जीवन बचता है तो यह मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मेरा बलिदान मेरे लोगों के लिए है। राजा वीरसेन ने चुपके से मंदिर में प्रवेश किया और बिना किसी को बताए अपने हाथों से अपनी बलि दे दी। उसका बलिदान कर्तव्य का था। उसी समय चोर जयंत ने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। उनकी भूख जयंत के दिल में आग लगा रही थी। मैंने जीवन भर पाप किए। शायद यह बलिदान मेरे पापों का प्रायश्चित हो और मेरे परिवार को भोजन मिल सके। जयंत ने भी उसी मंदिर में अपने परिवार के प्रेम और मोक्ष की आशा में अपना बलिदान दे दिया। उसका बलिदान प्रेम और पश्चाताप का था। साधु धर्मपाल, जो उस बलिदान के लिए तैयार थे, मंदिर पहुंचे। उन्होंने राजा और चोर के शरीर को देखा। राजा ने कर्तव्य के लिए, चोर ने प्रेम के लिए बलिदान दिया। पर मेरा बलिदान, मेरा जीवन केवल तपस्या के लिए था। साधु ने सोचा, मेरा जीवन अब व्यर्थ है, क्योंकि मेरे बलिदान से पहले ही 2 महान आत्माएं चली गईं और उन्होंने भी ज्ञान और निराशा में अपना बलिदान दे दिया। जैसे ही साधु का शरीर जमीन पर गिरा, आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकी और भारी बारिश शुरू हो गई। अकाल समाप्त हो गया। विजयनगर में फिर से जीवन लौट आया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। बेताल, कहानी समाप्त हुई? राजन, अब मेरा प्रश्न सुनो। बेताल, राजा वीरसेन का बलिदान कर्तव्य से प्रेरित था। चोर जयंत का बलिदान प्रेम से प्रेरित था और साधु धर्मपाल का बलिदान ज्ञान और त्याग से प्रेरित था। बेताल, हे राजन, आपको बताना होगा, इन तीनों में से किसका बलिदान सबसे शुद्ध और महान था? यदि आप जानते हुए भी चुप रहे तो आपका सिर टूटकर गिर जाएगा। यह एक ऐसा प्रश्न था जो धर्म की सबसे गहरी जड़ों को छूता था। राजा विक्रमादित्य, बेताल, तुम्हारा प्रश्न कठिन है पर उत्तर सरल है। राजा विक्रमादित्य, राजा वीरसेन का बलिदान महान था, पर वह कर्तव्य था। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। उसने अपना धर्म निभाया। राजा विक्रमादित्य, चोर जयंत का बलिदान प्रेम से भरा था, पर उसमें स्वार्थ भी था। वह अपने परिवार को बचाने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मरा। राजा विक्रमादित्य, लेकिन साधु धर्मपाल का बलिदान सबसे शुद्ध था। उसने देखा कि राजा और चोर दोनों ने बलिदान दे दिया है। उसका अपना बलिदान अब व्यर्थ था। फिर भी उसने अपने जीवन को त्याग दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसका उद्देश्य बलिदान अब पूरा नहीं हो सकता। राजा विक्रमादित्य, साधु का बलिदान निस्वार्थ त्याग था, बिना किसी कर्तव्य या स्वार्थ के।
इसलिए साधु का बलिदान सबसे महान था। बेताल। राजन, आपने मौन व्रत तोड़ दिया। मैं फिर से पेड़ पर जाता हूँ। बेताल तो चला गया, पर यह प्रश्न हमारे लिए छोड़ गया, क्या आप राजा के निर्णय से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और भारत की ऐसी ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए पुरानी कहानियन को अभी सब्सक्राइब करें।